So hello guys, welcome to my YouTube channel Shivu Classes. So today's topic is lines and angles. So in which our first topic is line. So line can be extended from both the sides, that is left side and right side. Means आप line को जो है दोनों साइड से आप बढ़ा सकते हैं, वो लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी. एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी and we have put a line and the arrows on both the sides. Why we are putting arrows on both the sides? Because we can extend a line on both the directions, and it can be represented by line L also. So here on the board you will see that there is a line L. ठीक है, so it can be represented as line L. इसको हम line एल लिख सकते हैं और दोनों साइड्स में एरोज बने हैं, जिसका मतलब ये है कि हम इसको लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर आवर नीड. नेक्स्ट में अगर आप देखोगे, नेक्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं, अगेन वी हैव मेक अ लाइन विच हैज़ point A and point B, but from point A towards left side it can also extend, and from point B it can also extend towards right side. Means on both the sides we can extend a line. So this can be represented by line AB and arrows on both the sides. ठीक है, so line AB can be represented like this. It has no end points, means इसके कोई भी end points नहीं होते हैं, क्योंकि जितना चाहें हम उतना इसको लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी बढ़ा सकते हैं. इट हैज़ लेंथ, इसकी लेंथ तो होती है बट इट हैज़ नो फिक्स लेंथ. लेकिन इसकी फिक्स लेंथ आप नहीं बोल सकते हैं, लेंथ है लेकिन फिक्स नहीं है. वाई इट हैज़ नो फिक्स लेंथ? बिकॉज इट कैन बी एक्सटेंडेड indefinitely on both the sides, but it also has no breadth and no thickness. So this is line segment. So line segment क्या होता है? It is a part of a line with two end points. एक लाइन का ही हिस्सा होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी. अगर आप ए एंड बी पॉइंट्स लेते हैं तो ये डिनोट होगा बाय लाइन ए बी. एंड हम इस पर सिंपली एक लाइन बना देते हैं. हम यहाँ पे एरोज नहीं बनाते हैं दोनों साइड्स में, बिकॉज इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. मीन्स फिक्स लेंथ होती है यहाँ पर. तो देखिए, अगर हम बात करें तो वी आर ड्राइंग अ लाइन. हमने एक लाइन बनाई दैट इज़ कॉल्ड एज अ लाइन एल. अब ये अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपली हम कह सकते हैं ये लाइन एल है. लेकिन इसी पर हमने फिर नेक्स्ट एक दो पॉइंट्स ले लिए, दैट इज़ ए एंड बी. ठीक है, और ये लाइन एल है. तो यहाँ में हमने क्या किया, हमने इसका एक कुछ हिस्सा लिया, लाइन का कुछ पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज दिस वन. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन का कुछ हिस्सा है. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अ लाइन सेगमेंट ए बी. ये लाइन सेगमेंट ए बी बोला जाएगा जिसके दो एंड पॉइंट्स भी होंगे. मीन्स अगर हम लाइन से इस पॉइंट पार्ट को निकालें तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन सेगमेंट ए बी मिलेगा विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ. इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ, इसीलिए इसकी फिक्स्ड लेंथ होगी, बट नो ब्रेथ एंड थिकनेस. लेकिन ना ही ब्रेथ होगी ना ही थिकनेस होगी. ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैज़ टू एंड पॉइंट्स. इट ऑल्सो हैज़ टू एंड पॉइंट्स, और इसके साथ ही साथ दो एंड पॉइंट्स भी होंगे. फिर से थोड़ा सा देखते हैं. लाइन सेगमेंट क्या, पार्ट ऑफ अ लाइन. ये एक लाइन हमने बनाई लाइन एल. उसी लाइन एल में हमने क्या किया, कुछ पार्ट ले लिया, कुछ हिस्सा लिया. सो उस हिस्से को हमने नेमिंग किया फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जिसमें हमने क्या किया, कुछ हिस्से को निकाला है, इंक्लूडिंग पॉइंट ए ऑल्सो एंड पॉइंट बी ऑल्सो. सो दिस इज कॉल्ड एज द लाइन सेगमेंट ए बी which has a fixed length but no breadth and thickness, and it also has two end points. तो किसी भी लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट क्या होगी, एक लाइन का हिस्सा होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और वो दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड भी होते हैं. ठीक है, सो इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ ऑल्सो, नो ब्रेथ एंड थिकनेस एंड टू एंड पॉइंट्स. अब देखिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो नेक्स्ट टॉपिक है रे. रे क्या होती है? सो रे अगेन इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन
विद वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट के साथ होती है, एंड इट्स अदर एंड, और उसका जो दूसरा एंड होता है कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर, मीन्स उसके दूसरे एंड को आप बढ़ा सकते हैं एज पर योर नीड, इज कॉल्ड एज अ रे। इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने एक लाइन, अगेन एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज अ लाइन एल, और आपने इसको नेक्स्ट फिगर में ये देखा कि इस लाइन एल में हमने एक उसका फिक्स्ड एंड पॉइंट ले लिया, ठीक है, यानी इट इज़ अ फिक्स्ड एंड पॉइंट विच इज़ नेम्ड एज ए, एंड नेक्स्ट हमने पॉइंट लिया बी विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर, जिसको आप और बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इस साइड में हमने एक एरो भी बना दिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द रे ए बी। सो ये इसको हम बोलेंगे रे ए बी, और यहाँ पे एक लाइन बनाओगे बट एरो बनाएंगे टुवर्ड्स बी, बिकॉज फ्रॉम बी पॉइंट आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं। दूसरा अगर इसको और समझे, हमने कहा कि इट हैज़ अ फिक्स्ड एंड पॉइंट ओ, ठीक है, बट it has the other end point A which can be extended further, तो it will be named as ray OA। तो OA क्योंकि A की तरफ एरो बनाओगे, क्योंकि A जो एंड पॉइंट है विच इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। और समझो इसको, तो नेक्स्ट में हमने फिक्स एंड पॉइंट लिया O, और दूसरा एंड पॉइंट लिया B विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर, सो इट विल बी नेम्ड एज रे OB। और दूसरी तरीके से अगर आप इसको लिखेंगे तो बी ओ लिखेंगे, बट बी एंड पॉइंट जो है वो एक्सटेंड हो रहा है फर्दर, इसीलिए एरो बी जहाँ पर होगा टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन ओनली हम उस एरो को दिखाएंगे टू रिप्रेजेंट द रे। क्लियर? लाइन सेगमेंट में क्या होगा, सिंपली आप क्या करते हैं, एक लाइन होगी एल, उसमें से आपने कुछ हिस्सा ले लिया, मीन्स एक पार्ट ले लिया ऑफ अ लाइन एल इंक्लूडिंग बोथ द एंड पॉइंट्स, जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे। सो इसको आपने कह दिया ये लाइन सेगमेंट ए बी है। क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, लाइन के लिए क्या करोगे, सिंपली है, आपने एक लाइन लिया, यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए ए एंड बी which can be extended further on both the direction, that is why it is called as the line L। और यहाँ पे हमने ए बी लिखा और दोनों ही डायरेक्शंस में अपने एरोज को बनाया to represent that these two end points can be extended further to represent a line AB। so इसको बोला जाएगा line AB। आई होप लाइन सेगमेंट और रे आप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट्स। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स आपको मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इफ़ अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिखा है इफ़ मीन्स अगर सिर्फ सिंगल एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो रही होगी थ्रू देम। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, हमने कहा ये एक पॉइंट ए है, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉइंट बी, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉइंट सी, और अगर आप इनको ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है, सो इनको आपने ज्वाइन करा दिया तो आप यू विल ऑब्टेन दैट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड हो रही है, जिसको हमने लाइन पी ने दे दिया, सो लाइन पी। ठीक है, सो थ्री या थ्री से ज़्यादा पॉइंट्स, यहाँ पे डी एक पॉइंट और भी दे सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट मिनिमम 3 पॉइंट्स होने ही होने चाहिए, एंड मैक्सिमम जितने चाहें उतने हो सकते हैं, बिकॉज कई सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद ही हमको क्या मिलती है, एक लाइन ऑब्टेन होती है दैट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर ऑन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स इफ अ सिंगल स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू देम। अगर कोई एक सिंगल स्ट्रेट लाइन उन तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स के से पास हो रही होती है, देन ऑल दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ ऑल द पॉइंट्स lies on the single straight line, then all those three or more than 3 points are said to be collinear points। क्लियर हो गया होगा बात? ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक जैसे हमारा है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो जस्ट अपोजिट होता है कोलिनियर पॉइंट्स का,
कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर किसी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे होते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पे उसी का जस्ट रिवर्स लिखा है, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स मीन्स 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इफ़ दे आर नॉट लाइंग ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। मीन्स 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाएगा अगर ये नहीं लाई कर रहे होंगे सिंगल स्ट्रेट लाइन पर। जैसे कि हमने एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बना दी which is called as a line L, and there are points A, point B, but there is another point C which is on a plane. So these points are called as the non-collinear points because they are not lying on the single straight line. ठीक है, so ये हो गया आपका non-collinear points means point A, point B and point C are called as non-collinear points. ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट लाइंग ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स की बात हो रही है तो हमने अभी पॉइंट को डिस्कस नहीं किया है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पॉइंट। पॉइंट क्या करता है, पॉइंट किसी लोकेशन को डिटरमाइन करता है, यानी पॉइंट जो है हमारी किसी लोकेशन को बताता है या रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। आप कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का यूज़ करके पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आपके A B C से लेके जितने हैं मीन्स Z तक आप कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर का यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट, टू डिनोट अ पॉइंट। सो यहाँ मैंने एक बोर्ड पे आपको बताया है पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B, पॉइंट D। ठीक है, सो ये सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमें क्या बताते हैं, एक लोकेशन डिटरमाइन करते हैं। इट हैज़ नो लेंथ, इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही इसकी ब्रेथ होती है, ना ही इसकी कोई थिकनेस होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स। ठीक है, सो एंगल्स क्या होते हैं, तो एंगल्स के लिए समझने से पहले आपको रेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर रेज नहीं पता है तो एंगल्स आप नहीं समझ पाओगे। जब कोई दो रेज ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिनेट्स मीन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, दे फॉर्म्स एन एंगल। ठीक है, मीन्स क्या क्या कहा है, हमारे पास एक ही एंड पॉइंट है, हमने इस एंड पॉइंट का नाम दे दिया O, और इस एंड पॉइंट से एक रे OA प्रोड्यूस हो रही है और इसी एंड पॉइंट से एक रे OB प्रोड्यूस हो रही है। सो इट फॉर्म्स एन एंगल दैट इज एंगल AOB। ठीक है, सो ये फॉर्म करेगी एक एंगल को, मीन्स दीज टू रेज विच इज कॉल्ड एज एंगल AOB। यहाँ पे जो मिडिल अल्फ़ाबेट है दैट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एन एंगल, इसको और करके आप लिख सकते हैं एंगल BOA, देन ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स एन एंगल O, या फिर और करके आप इसको सिंपली एंगल O भी लिख सकते हो। तो कहा क्या कि जब कोई दो रेज ओरिजिनेट होंगी किसी सेम एंड पॉइंट से तो एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, फिर से समझ लो कि ये एक हमारा एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से एक रे OB आ जाती है, इसी एंड पॉइंट से एक रे OA आ जाती है, और तब क्या फॉर्म होगा, एक एंगल फॉर्म होगा जिसको एंगल AOB या BOA या सीधे एंगल O भी बोल सकते हैं। द रेज आर कॉल्ड एज द आर्म्स ऑफ एन एंगल। यहाँ पे जो दो रेज हैं, ठीक है, दैट इज रे OA एंड रे OB। सो रे OA अब ए की तरफ एक्सटेंड हो रहा है तो ए की तरफ एरो बनेगा और इधर एंड पॉइंट फिक्स रहेगा। सो रे OA एंड रे OB बी की तरफ बिकॉज एक्सटेंड हो रहा है तो बी की तरफ आर कॉल्ड द आर्म्स का मतलब साइड्स ऑफ एन एंगल। ठीक है, आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, द रेज आर कॉल्ड एज द आर्म्स ऑफ एन एंगल एंड द सेम एंड पॉइंट। अब दोनों ही रेज का एंड पॉइंट क्या है, ये एंड पॉइंट सेम है O। ठीक है, सो द सेम एंड पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। सो पॉइंट O इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। सो आई होप एंगल का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।
अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो कह रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस को आप कह सकते हो कि वो कॉन्करेंट लाइंस है इफ़ दे पासेस थ्रू द सेम कॉमन पॉइंट। मतलब क्या है, हमने कहा कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड एज अ पॉइंट ओ, और इस पॉइंट ए ओ से हमारी एक फर्स्ट लाइन आ गई, दैट इज़ कॉल्ड एज द लाइन एल। नेक्स्ट इज पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से नेक्स्ट लाइन आ गई, दैट इज़ पॉइंट लाइन पी। इसी पॉइंट से हमारी एक नेक्स्ट लाइन आ गई, दैट इज़ कॉल्ड एज द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ओ। एंड नेक्स्ट लाइन जो है हमारी, दैट इज़ पॉइंट लाइन एम। नेक्स्ट एक लाइन हमने एक और बना दी, विच इज़ कॉल्ड एज लाइन एन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप 3 या 3 से ज़्यादा, मीन्स यहाँ पे 4 लाइन्स आर देयर एंड ऑल दोज 4 लाइन्स passes through the same common point, that is O. So that is why these lines are called as the concurrent lines. So line L, M, N and P are called as concurrent lines. इनको हम concurrent lines बोलेंगे as they passes through the same common point O, क्योंकि ये पास हो रही है सेम कॉमन पॉइंट O से, और ये जो सेम कॉमन पॉइंट O है, इट इज़ कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। द सेम कॉमन पॉइंट O इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इसको क्या बोला जाएगा, इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इसको पॉइंट ऑफ हम कॉन्करेंस बोलेंगे। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। तो देखिए पहला हमारा जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स में, वो है एक्यूट एंगल। सो एन एंगल हुज वैल्यू इज़ मोर देन ज़ीरो, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा होती है लेकिन 90 से कम होगी, तो वो एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 45 डिग्री मोर देन ज़ीरो है, लेस देन 90, 60, 70, 40, 30 डिग्री, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन एक्यूट एंगल। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं एक्यूट एंगल की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल में जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू जो होगी वो मोर देन 90 होगी बट लेस देन 180, सो वो हो जाएंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, सो ऑब्ट्यूज एंगल्स में क्या होगा, एन एंगल हुज वैल्यू इज मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, ऐसे एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि 90 से ज़्यादा की बात करें तो 100 ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा, 110, 130, 115, 125, ये एक्सेट्रा, ये ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। ये सारे हैं जो हैं वो एग्जांपल्स हैं ऑब्ट्यूज एंगल के। Now the next is reflex angle. So an angle whose value is more than 180 डिग्री, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा होती है लेकिन 360 डिग्री से कम होती है, ऐसे एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे कि 190 डिग्री, 200 डिग्री, 210 डिग्री, 350 डिग्री, 310 डिग्री एक्सेट्रा। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल। नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज value is exactly of 90 degree, an angle whose value is exactly of 90 degree, then it is called as a, it is called as a
राइट एंगल, तब ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल में क्या होता है, जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है, ऐसे एंगल्स को हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रेट एंगल। थोड़ा सा जल्दी करते हैं। एन एंगल whose value is exactly of 180 degree, whose value is exactly of 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री होती है, तो वो ऐसा एंगल स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल whose value is exactly of 360 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 360 डिग्री की होती है, तो वो कंप्लीट एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शिवू क्लासेस। थैंक यू।